बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद मलिक साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब, प्रोफेसर हसन दाऊद भट्ट साहब, ताहिर फारूक साहब, जावेद खटक साहब, ज़ियाउल हक सरहदी साहब, कामरान ज़मान साहब, डॉक्टर जाकिर शाह साहब, पीटर और हमारे यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ जितने भी मेहमान बैठे हैं, अस्सलामु अलैकुम। आज का ये जो फंक्शन रखा गया है बड़ा ही एक बुनियादी और बड़ा बामकसद। मैं ख़ुद विज़िट मैंने किया चाइना विंडो का, जो इन्होंने पेशावर में सेटअप बनाया हुआ है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा आपको मुतासर करने वाला, कि जो हमारी पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप है उसके हवाले से। तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप, वो कहते हैं, बड़ी बार बार आपको ये बात कही गई होगी कि इट इज़ हायर देन हिमालयस, डीपर देन द ओशन, स्वीटर देन हनी एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील। तो ये एक हकीकत है। 1950 से हमारी ये बुनियाद दोस्ती की रखी गई, और ये जो प्रोजेक्ट है सीपैक, ये शुरू अभी हुआ, लेकिन इसकी जो झलक है और इसकी जो बुनियादें हैं वो आपको सिल्क रूट में मिलेंगी। ये वेस्ट जो है, ये अभी की, इन्होंने आफ्टर द 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, रादर 18th सेंचुरी, उसके बाद ये कौमें जो हैं ऊपर आई हैं। यूरो एशिया, और ये जो एक रूट था, दिस वाज द रूट। उस वक्त आप ये जो देखते हैं कि जिस तरह वेस्ट में आजकल खुशहाली है, वेस्ट में जो है, दिस वाज द history behind it. China is one of the oldest civilization that we have. It roots back to centuries. उस वक्त आप मुग़ल एम्पायर हमारा देखें तो उस वक्त GDP हमारा जो था दुनिया में, it was one of the highest at that time. अब आप ये देखें कि सीपैक ने हमारे लिए बेनिफिट्स क्या किए हैं। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ 65 बिलियन का तकरीबन ये प्रोजेक्ट सीपैक का हमारा है। आउट ऑफ दैट 29 बिलियन हैव ऑलरेडी बीन स्पेंट। सिर्फ KPK के हवाले से आप देखें 6-7 मेजर प्रोजेक्ट जो आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। रशाकई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल, जहाँ से तकरीबन 2-2.5 लाख लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आएगी। इट इज़ नियर कम्प्लीशन। ये अलहदा बात है कि डिले हो गया है थोड़ा, और सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं इन द लास्ट 5 years। सुखी कनारी है, हज़ारा मोटरवे है, जो रेलवे का भी इन्होंने ज़िक्र यहाँ पे किया वो है, DI खान मोटरवे है, और हज़ारा एक्सप्रेस वे है। ये तो एक मेजर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। यहाँ पे आज जो हमारे फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने बातें की, जो बाकी मुअज़्ज़िज़ीन ने यहाँ पर बातें की, हमारे यहाँ पे मीडिया के अभी मैंने नज़र दौड़ाई है, बैठे हुए हैं अरशद मलिक साहब। तो
सबको जो है ये हमें सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन प्रोजेक्ट दिस प्रोजेक्ट इन अ पॉजिटिव वे, हाउ वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड। उसमें आप देखें कि इसकी वजूहात क्या हैं कि ये प्रोजेक्ट डिले क्यों हुआ, इसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाक चाइना फ्रेंडशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हमारे मोअज़्ज़िज़ीन ने की कि हमें आइडेंटिफाई ये भी करना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। हमारा मुल्क जो है ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, हमारे जो बच्चे हैं वो क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमारे काम क्यों रुक रहे हैं। दो तीन जो है उसकी मेजर वजूहात जो मैं देख सकता हूँ या मैंने उसकी जो है एनालिसिस की हैं, वो ये है कि सबसे बुनियादी बात जो है कंसिस्टेंसी। कोई कंसिस्टेंसी हमारे मुल्क में नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी कोई प्रायोरिटीज़ होती हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है उसकी कोई अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब ये सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स हो गए जो हमारे इस तरह मेगा प्रोजेक्ट्स हो गए कि जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, उसमें कंसिस्टेंसी इज़ द मेन जो है एक होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूअस अपने प्रोसेस करते रहें एंड नोबडी शुड बी अलाउड टू इंटरफेयर इन दैट प्रोसेस। लोग बात करते हैं कि चाइना में वो तरक्की 1950 से हम इकट्ठे यहाँ से ये जो है मिसाल मुल्क चले हैं। आज आप उनका हाल देखें और आज आप हमारा हाल देखें। उन लोगों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप है अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मिट्टी के लिए। वो सोचते हैं कि चाइना बिलोंग्स टू देम। दे हैव दिस फीलिंग दैट दिस इज देयर कंट्री। They have to look after it, they have to nurture it, they have to make it progress. आया हमारे अंदर वो फीलिंग है? आया हम दूसरी दफ़ा ये सोचते हैं कि हम कोई गंद जो है सड़कों पे डाल रहे होते हैं? मिसाल दे रहा हूँ आपको, कभी आपने सोचा है, कभी आपने इस मुल्क को अपने घर की तरह सोचा है? तो हम ये सारी चीज़ें अवाम पे भी ब्लेम नहीं कर सकते कि अवाम क्यों नहीं सोचती। आया हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे जो लीडर साहिबान हैं, उन्होंने अपने गिरबानों में ये देखा है कि ये सोचा है कि हम इन लोगों को इस सेंस ऑफ डिप्रीवेशन में क्यों डाल रहे हैं? अगर वो ऐसे इकदाम करें, पहले हमारे लीडर इन सेंस ऑफ ओनरशिप लें इस मुल्क की, इस मुल्क का ये सोचें, तो आप लोग भी सोचेंगे। सबसे बड़ी चीज़ हमारा अपना दीन जो है हमें ये चीज़ें भी सिखाता है। ये कहीं नहीं कहा गया कि जैसे आपके लीडर होंगे तो वैसी आपकी आवाम होगी। ये कहा गया है कि जैसे आप होंगे ये आपकी रिफ्लेक्शन होगी। मिरर इमेज है आवाम की जो आप लीडर लेके आते हैं। चाइना के लोग ऐसे हैं तो उनको प्रेसिडेंट जी मिलें, रशिया के जो लोग हैं वो वैसे हैं, उनको वैसे लीडर मिला है। तुर्की आप गए, मैं खुद गया था, 2 महीने में पूरा तुर्की में अल्हम्दुलिल्लाह घूम के आया हूँ। हर बंदे की शक्ल में मुझे उर्दुगान नज़र आता है। वो लोग खुद ऐसे हैं, वो आवाम ऐसी है। जिस मुल्क आप जाएंगे, जैसे वहाँ के लोग होंगे, वैसी आपको जो है रिफ्लेक्शन मिलेगी।
तो हम यहाँ पे आके बातें कर जाते हैं, लेक्चर दे जाते हैं, अमलन जो है ऐसा कानून मुझे आप बताएं, हमारी लॉ की किताबें आप उठा के देख लें, कोई ऐसा कानून है जो उसमें मौजूद नहीं है? कोई ऐसी जो चीज़ है जो उसमें मौजूद नहीं है? उसको अमली शक्ल कौन पहनाए? कौन सी ऐसी अदालत है कि जहाँ पे आप चले जाएं और मिसाल है आपका केस जो है वो 6 महीने और साल में ख़त्म हो जाए, 20-20 साल आप बैठे रहेंगे? अमलन यहाँ पे कुछ नहीं होता। जब तक हम इस मुल्क को ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी ओनरशिप है, आप इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, आप ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आप इनकी मेंटल ग्रोथ कैसे करवाएंगे? सबसे जो मेन चीज़ है आपकी मेंटल ग्रोथ है, आपका जहन जो है वो चले, काम करे। आया हमने ऐसा एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटियों में दिया है कि इनकी मेंटल ग्रोथ हो? ऐसा स्कूलों में हमने इनको एनवायरनमेंट दिया है कि इनकी मेंटल ग्रोथ हो? मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं, मैं खुद ये नहीं बाहर पढ़ा, ये सब कुछ दुनिया देखी हुई है। बच्चे जो हैं रीजनिंग करते हैं, पूछते हैं, रट्टा कहीं पे नहीं होता। यहाँ पे बच्चों को आप 12 किलो का बस्ता कंधों पे डाल के और कह देते हैं सुबह के जाओ स्कूल। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मैं वहाँ पे यूके में मिसालें पढ़ा हूँ, मैंने होमवर्क नहीं देखा कि होमवर्क क्या होता है, घर में आप जाके पढ़ेंगे। बस्ता कहीं नहीं देखा, मार कहीं नहीं देखी, गुस्सा कहीं नहीं देखा। तो आप बच्चों को एक एनवायरनमेंट देंगे, आप उनको सिखाएंगे, आप उनको अंदर शऊर लाएंगे। पीएचडी की डिग्रियां जो हैं वो शऊर नहीं है, बीए की डिग्रियां ये शऊर नहीं है। शऊर आपका घर से शुरू होता है, आपके वालिदैन से शुरू होता है और जाके आपके प्रोफेसर पे और आपके स्कूलों पे जाके ख़त्म होता है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए एनवायरनमेंट भी बनाएं। आप उसके अंदर जो है एक माहौल ऐसा बनाएं। इसके अलावा यहाँ पे बात हमने की टेक्निकल एजुकेशन की। अब यही एनवायरनमेंट जो है आप यूनिवर्सिटियों में आगे लेके आएँ। रेमिटेंसेस की बात की, ये मैं थोड़े आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ पे माहौल किस चीज़ का है। जब मैं फेडरल मिनिस्टर था तो वो आपको ब्रीफिंग देते हैं, तो मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि मुझे पॉलिसी ले आएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कि बिफ़ोर आई गो इनटू द ब्रीफिंग तो मैं ज़रा थोड़ा अपने आप को समझ लूँ। ये 10 साल पुरानी बात है, 9 साल। वो चले गए, आधे घंटे बाद आए और रंग उनका पीला, कहते हैं जी आई कांट बिलीव इट माई सेल्फ। आप मुझसे ये कहेंगे कि ये क्या कह रहे हो? तो कहते जी बाबर साहब, उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमें इतनी ज़हमत नहीं मिली कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पॉलिसी बनाएं। हर मिनिस्ट्री की एक पॉलिसी होती है। ऑन एवरेज 2 बिलियन जो है आपके डॉलर्स रेमिटेंसेस आते हैं और जिस पे आपका ये मुल्क चलता है। तो आपकी सर ये प्रायोरिटीज़ हैं, दिन रात बैठे, डे नाइट, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पॉलिसी उनको बना के दी जो आज भी चल रही है। आपको एक तड़प होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। अब ये एक मकसद है, ये सीपेक जो है दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स कि लोग सोचते हैं, लोग आस करते हैं कि यार ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्कों में होने चाहिए। और अगर इसको हमने सही तरीके से हैंडल ना किया, सही तरीके से अगर इसको हमने आगे ना लेके गए,
तो ये हमारे बच्चों के साथ एक ज़्यादती होगी। पिछले 5 सालों में आप देखें कितने इसमें हर्डल्स पड़े हैं, कितने इसमें मसाइल आए हैं। दीज थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड। मैं बच्चों को ये बात हमेशा करता हूँ, ये सारे हमारे पीछे बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कि मैं पॉलिटिकल यहाँ बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वो बात करता हूँ कि जो मेरी दिल की आवाज़ है। हर मुआशरे का, हर जगह का एक अपना एक सिस्टम होता है, उसके एनवायरनमेंट होती है, उसकी सोच होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाइना का जो है वैल्यूज़ यहाँ पे ला के नहीं डाल सकते हैं, हम यहाँ के वैल्यूज़ वहाँ नहीं ले जा सकते हैं, हम यूरोप के वैल्यूज़ यहाँ नहीं ला सकते और ना हम उन पे अपने मुंसलिक कर सकते हैं। हमारे वैल्यूज़ क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा के? वो हैं शर्म के, वो हैं हया के, बड़े छोटे की तमीज़ के, एक दूसरे के ख्याल के, जिससे हम पहचाने जाते हैं, मेहमान नवाजी के। ये हमारे वैल्यूज़ हैं। आज आप देखें हमारे वैल्यूज़ कहाँ पे चले गए। आज आप देखें बड़े छोटे की तमीज़ कहाँ पे चली गई है, हमारी शर्म हया कहाँ पे चली गई है। तो इन चीज़ों के साथ साथ हमने अपने बच्चों को ये एजुकेशन भी देनी है, उनको ये भी बताना है कि वो पश्तो में कहते हैं कि द कट सर कम से और द कट लंगा कम दा। तो अपने बच्चों से, ये छोटी जनरेशन से पूछे कि उनको लंगे का पता है कि लंगा क्या होता है। मिसाल है, बड़ा किस तरफ बैठता है और छोटा किस तरफ बैठता है, बड़ा क्या होता है और छोटा क्या होता है। ये वैल्यूज़ भी आपने अपने बच्चों के अंदर डालनी है। ये जो पिछले 7-8 सालों में इस वैल्यूज़ का और इन चीज़ों का हमारा तबाह बर्बाद कर दिया सिस्टम इन्होंने, इसको भी रिवाइव करना है। और जहाँ पे आपकी नीयत हो, आपकी इंटेंशन हो, बाबर साहब ने जिक्र किया, हमारे बड़े मोहतरम और बड़े माशाल्लाह समझदार, और मैं कहता हूँ कि KPK में इस वक्त इनके जो है ना माशाल्लाह समझ के और पाए के जो मुझे नज़र नहीं आते हैं, अल्लाह बख्शे, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, इस तरह के लोग, मतलब ये बहुत ही यानी समझने वाले लोग। अभी इन्होंने बात की कि जरदारी साहब ने 9 विज़िट्स किए, तो उनमें तड़प थी, सोच थी, विज़न था कि मैं जाऊंगा, मैं इस चीज़ें सीख के एज अ प्रेसिडेंट और उसको मैं यहाँ पे ला के इम्प्लीमेंट करूँगा। अब विदाउट बायस, यानी ये कोई वो नहीं। अब पिछली हुकूमत में आप देखें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स वो पेस पे स्लो हो गए, बंद होने को आ गए, कॉस्ट उसकी कहाँ से कहाँ चली जाती है। रशकई मेरे सामने, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन चीज़ों को ऐसा कोई हमें लायामल लाना चाहिए कि हम अपने जो हैं ज़हनी तौर पे, जो हमारे ज़हनों में ये एक मैं माइंड ना करें ये बातें हमारी, लेकिन हमारी दिल की, कि हम ज़हनी तौर पे हमारे जो ज़हन है मफलूज हो गए हैं, करप्ट हो गए, करप्ट करवा दिए गए। ये 9 मई के मामलात देखें, ये बाकी मामलात देखें, ये सब कुछ देखें। यानी ये हमारा माशरा नहीं है, ना हमारी ये सोच है। हमारी जो सोच है, जो कायद आज़म ने इसकी बुनियाद पाकिस्तान की रखी, वो सोच है। अल्लामा इकबाल की जो सोच है वो सोच है। सर सैयद अहमद ख़ान की जो सोच है वो सोच है। और सबसे जो बड़ी और सबसे जो आला सोच है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो उन्होंने हमें बताया है, उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, उस रास्ते को हमें अपनाना चाहिए। हर चीज़ का जवाब आपका कुरान शरीफ में पड़ा है, हर मसले का जवाब आपका कुरान शरीफ में पड़ा है। सिर्फ समझने की देर है, सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में लाने की देर है। बड़ी बड़ी किताबें हम पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े हम लेक्चर्स कर लेते हैं, बुनियादी चीज़ों को पकड़ें।
अपने घर से शुरू करें, वहाँ पे तरबियत अपने बच्चों की ठीक करें और ये प्रोजेक्ट्स इंशाअल्लाह हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए आगे चलेंगे। लेकिन साथ साथ जो है हमें तरबियत करनी चाहिए अपने बच्चों की, हमें तरबियत करनी चाहिए अपने घरों की कि उस तरीके से हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ें। और वंस अगेन आई थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे आए हैं। इट वाज अ प्लेजर हैविंग all of you here, and especially our Chinese guest Nin Hao and Gigi. Thank you very much, and hopefully we will meet again and have a very blessed day today. Alhamdulillah, have a pleasant time. Thank you very much.